हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम टॉप 10 चीपेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनको आप विजिट कर सकते हो फ्रॉम इंडिया अंडर योर बजट गाइस। तो अगर आप भी अपने नेक्स्ट वेकेशन में कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो लेकिन आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, देन यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 सबसे सस्ती कंट्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप इंडिया से बहुत कम दाम में विजिट कर पाओगे। सो पैक योर बैग्स, चूज योर आउटफिट्स, टाई योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स टेक ऑफ। तो गाइस, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है थाईलैंड। एंड थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी ट्रिप ज़्यादातर इंडियंस की पहली इंटरनेशनल ट्रिप होती है। गाइस, थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका टोटल पॉपुलेशन अराउंड 7 करोड़ का है। ये देश अपने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ की नाइट लाइफ ज़बरदस्त होती है गाइस। और आपको यहाँ हर तरह की इंजॉयमेंट्स मिल सकती है जो भी आप सोच सकते हो। और सबसे ज़्यादा नाइट लाइफ आपको पटाया एंड बैंकॉक सिटी में देखने को मिल जाएंगी। बट यहाँ सिर्फ नाइट लाइफ ही नहीं, लेकिन फैमिली ट्रिप के लिए भी यहाँ कई सारे बीचेस हैं। एंड थाईलैंड में सबसे सुंदर बीचेस आपको पुकेट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आप नाइट लाइफ के लिए जा सकते हो पटाया एंड बैंकॉक। एंड थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए आप जा सकते हो चियांग माई, कोह सामुई, पुकेट, कराबी एंड मच मोर गाइस। बात करें इस देश की वीज़ा की तो इंडियंस को थाईलैंड में जाने से पहले कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और थाईलैंड इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, सफिशिएंट फंड्स का प्रूफ और फोटोग्राफ्स लगेगा। और वीज़ा ऑन अराइवल की फीस अप्रॉक्स 2000 थाई बात होती है जो कि लगभग 4300 इंडियन रुपीस होता है। वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो इंडिया टू थाईलैंड की काफ़ी सारी डायरेक्ट फ्लाइट डेली बेसिस पर ऑपरेट होती रहती है। और चीपेस्ट फ्लाइट्स की बात करें तो इंडिया टू थाईलैंड की फ्लाइट आपको 7 से 8000 इंडियन रुपीस तक मिल जाएगी वन वे। और रिटर्न फ्लाइट की बात करें तो 12 से 14,000 तक आपको रिटर्न फ्लाइट भी मिल जाएगी गाइस फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड एंड थाईलैंड टू इंडिया। अब बात करें हमारे देश के दूसरे देश की तो उसका नाम है इंडोनेशिया। एंड अगर अब साउथ ईस्ट एशिया की बात चली रही है तो हम इंडोनेशिया को कैसे बोल सकते हैं। इंडोनेशिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया एंड इसकी कैपिटल सिटी है जकार्ता, जो कि एक और फेमस सिटी है फॉर नाइट लाइफ। एंड यहाँ आपको काफ़ी सारे नाइट क्लब्स एंड पिकअप बार्स देखने को मिल जाएंगे। ये देश का टोटल एरिया लगभग 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और कहा जाता है कि इस देश में टोटल 17,508 आइलैंड्स है। गाइस, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ लोग 300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा भाषा इंडोनेशिया लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और एक इंडियन रुपीस लगभग 190 रुपया के बराबर होता है। मतलब इस देश में घूमना सस्ता भी होगा गाइस। और इस देश में नाइट लाइफ तो है ही, लेकिन ये देश एक्सप्लोर करने के लिए भी बेस्ट है। और इंडोनेशिया में इंडियंस की फेवरेट प्लेस है बाली। एंड शायद आपने बाली इंडोनेशिया का नाम कभी ना कहीं सुना ही होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस देश में जाने के लिए आपको कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको थाईलैंड जैसे फीस दे के वीज़ा ऑन अराइवल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियंस को इंडोनेशिया वीज़ा फ्री जाने की परमिशन देता है। और आप इंडोनेशिया में बिना वीज़ा के 30 डेज तक स्टे कर सकते हो, लेकिन आपको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर से वीज़ा एक्सटेंशन का स्टैंप लगवाना होगा। और जो स्टैंप इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पर लगाएगा वो एकदम फ्री रहेगा एंड आपको उसके लिए कोई भी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। और सेम इंडोनेशिया की तरह एक और कंट्री है जो इंडियंस को 30 डेज का वीज़ा फ्री देती है, जिसका नाम है मालदीव्स। एंड मालदीव्स हमारे आज की इस लिस्ट में 3rd कंट्री है गाइस। मालदीव बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री तो नहीं है, लेकिन मालदीव्स बड़े बड़े कंट्रीज़ को टूरिज्म के मामले में टक्कर देती है। मालदीव्स का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स एंड इसकी कैपिटल सिटी है माले। और माले सिटी मालदीव्स की सबसे बड़ी सिटी भी है। गाइस, इस देश की टोटल कमाई का 1/3 हिस्सा सिर्फ टूरिस्ट से ही आता है, क्योंकि यहाँ हर साल काफ़ी मात्रा में लोग अपने अपने देशों से घूमने चले जाते हैं। और इसे व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स के 21 स्पीसीज का भी घर माना जाता है। मालदीव से एक आइलैंड नेशन है एंड लोग इसको एज ए हनीमून डेस्टिनेशन भी प्रेफर करते हैं। और अगर आप मालदीव जाते हो तो आप जा सकते हो इन मेल सिटी, वाधु आइलैंड, माफूशी आइलैंड, आर्टिफिशियल बीच, माले अटोल, फुलहाडू आइलैंड्स, वाटर विलास एंड ऑल। एंड मालदीव्स के आइलैंड कंट्री होने के कारण आपको यहाँ बोट से ही ट्रैवल करना होगा, क्योंकि यहाँ बसेस से ज़्यादा बोट्स का यूज़ किया जाता है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाइस। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मालदीव्स इंडियंस को 30 डेज का वीज़ा फ्री स्टे देता है, तो उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा विद कंफर्म रिटर्न टिकट एंड कंफर्म प्रीपेड होटल बुकिंग्स गाइस। और अब बात करें इंडिया टू मालदीव्स की फ्लाइट्स की तो ऐसी कई सारी एयरलाइंस है जो इंडिया टू मालदीव्स की डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जैसे कि इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सेट्रा। एंड इंडिया से मालदीव्स की वन वे फ्लाइट आपको लगभग 8 से 10,000 इंडियन रुपीज़ की मिल जाएगी गाइस। अब हमारे लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करें चौथे देश की तो इस देश का नाम है गाइस फिलीपींस। एंड फिलीपींस के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, क्योंकि शायद आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो फिलीपींस के बारे में मेरे से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते होंगे।
तो गाइस फिलीपींस भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और इस देश की कैपिटल सिटी मनीला है। लगभग 11 करोड़ लोगों को संभाले हुए इस देश में लगभग 7,640 आइलैंड्स हैं एंड यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं। एंड यहाँ लोग वैसे तो कई सारे लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ ज़्यादातर टागालॉग और सेबियानो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एंड सेम एज इट्स नेबरिंग कंट्रीज फिलीपींस में भी अच्छी खासी नाइट लाइफ चलती है। ये देश इंडिया को 2 तरीके की वीज़ा देता है, एक है स्टिकर वीज़ा और एक है वीज़ा ऑन अराइवल। एंड इस देश का स्टिकर वीज़ा लेने के लिए आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि ITR एंड बैंक स्टेटमेंट्स। बट अगर आप ये सब सबमिट नहीं करना चाहते तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी अवेल कर सकते हैं। एंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी और वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स और एक वैलिड सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए होगा। गाइस फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि फिलीपींस वीज़ा फॉर इंडियंस बाय रोम विद रिवेरा, एंड उस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और बात करें इंडिया टू मनीला की फ़्लाइट्स की, तो ये वेरी करता है कि आप इंडिया के किस एयरपोर्ट से फिलीपींस जाते हो। जैसे कि अगर आप मुंबई से फिलीपींस जाओगे तो सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और वहीं अगर आप कोलकाता या साउथ इंडिया से जाओगे तो एयर एशिया की फ़्लाइट आपको मिल जाएगी, जो कि एवरेज 25 से 30 हज़ार तक मिल जाएगी आपको रिटर्न फ्लाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे देश के 5वें देश की तरफ। तो इस देश का नाम है गाइस श्रीलंका। और श्रीलंका के बारे में कौन नहीं जानता, ये इंडिया के साउथ साइड में लोकेटेड है एंड इसलिए हम इसको साउथ एशियन कंट्री भी बोल सकते हैं। गाइस श्रीलंका का पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका एंड इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 21 मिलियन एंड 60,000 है। 65,610 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ ये देश भारतीयों के घूमने के लिए एक बहुत अच्छा देश है, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के एकदम पास में ही है, इसलिए श्रीलंका तक जाने का कॉस्ट हमको बहुत कम लगता है। इस देश में ज़्यादातर 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, एक है सिन्हाला और दूसरा है तमिल। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि श्रीलंका में 70.2% लोग बुद्धिस्ट हैं, 12.6% लोग हिंदूज हैं और 9.8% लोग मुस्लिम्स हैं एंड 7.4% आर क्रिश्चियन गाइज। और गाइस श्रीलंका इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसका कॉस्ट अराउंड 2,000 से 2,500 इंडियन रुपीज़ के आसपास होता है। और ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए बस आपको श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एंड एक फॉर्म भर के अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है गाइज। और वहीं इंडिया टू श्रीलंका के फ्लाइट्स के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया के किस एयरपोर्ट से श्रीलंका जाते हैं। जैसे कि अगर आप चेन्नई या साउथ इंडिया से किसी भी एयरपोर्ट से श्रीलंका जाएंगे तो आपको फ्लाइट का किराया कम लगेगा एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया से श्रीलंका जाएंगे तो किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक ट्रेन में भी आ सकते हैं एंड देन चेन्नई से 6,000 की फ्लाइट लेके श्रीलंका में ट्रैवल कर सकते हैं गाइज। अब गाइज हमारे लिस्ट में जो 6th कंट्री है उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि 1,81,035 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है एंड इस देश की कैपिटल सिटी है फेनोम पेन, जो कि लगभग 23 लाख लोगों का घर है। एंड कंबोडिया की 95% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है और बाकी के 5% में क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स आते हैं। कंबोडिया के लोग खमेर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड यहाँ की करेंसी है कंबोडियन रियल एंड 1 इंडियन रुपीज़ लगभग 51 कंबोडियन रियल होता है गाइज। एंड बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरह कंबोडिया में भी नाइट लाइफ अच्छी होती है, तो अगर आप सिर्फ नाइट लाइफ के लिए कोई देश देख रहे हो तो आप एक बार कंबोडिया के बारे में भी सोच लीजिएगा। वैसे तो ज़्यादातर देशों के पूरे नाम पर रिपब्लिक जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कंबोडिया का पूरा नाम है किंगडम ऑफ कंबोडिया एंड इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 1.70 करोड़ है। और गाइस कंबोडिया इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी देता है, जिसका कॉस्ट अराउंड $36 है या आप 3,000 इंडियन रुपीज़ भी बोल सकते हो। एंड आपको कंबोडिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और कंबोडिया के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल ओपन करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। और इंडिया टू कंबोडिया की कोई डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है एंड आपको ट्रांजिट करके ही जाना होगा। और इंडिया टू कंबोडिया की फ़्लाइट का प्राइस मैंने उस डिटेल वाली वीडियो में बताया हुआ है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन शायद 10 से 15 हज़ार तक आपको इंडिया टू कंबोडिया की फ़्लाइट मिल जाती है गाइस। अब हमारे लिस्ट में 7th, 8th और 9th ये तीनों देश साउथ ईस्ट एशिया के ही होंगे और 7th नंबर पर नाम आता है वियतनाम का गाइस। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि अपने ओशंस, रिवर्स एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए फेमस है। 3,31,210 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए इस देश की कैपिटल सिटी है हनोई और हनोई की पॉपुलेशन अराउंड 5,67,000 है। वियतनाम का पूरा नाम है द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एंड इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 9.80 करोड़ है और इस देश में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा गुफा भी है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है और ऊंचाई लगभग 200 मीटर के आसपास है।
गाइस वियतनाम के लोग वियतनामीज लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग एंड एक इंडियन रुपीस लगभग 300 वियतनामीज डोंग होता है गाइस। एंड ये एक सस्ती कंट्री है, इसलिए आपको यहाँ घूमने फिरने में और नाइट लाइफ एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। और वियतनाम की कैपिटल सिटी तो हानोई है, लेकिन जो बिगेस्ट सिटी है वो है होचिंग मिंग सिटी। और गाइस वियतनाम इंडियंस को ई वीज़ा देता है और फीस लगभग 2000 इंडियन रुपीस के आसपास है। एंड इसको भी आप वियतनाम ई वीज़ा पोर्टल पर जाके एक सिंपल सा फॉर्म भर के अपना वीज़ा 2 से 3 दिन में ले सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि आपको इंडिया टू वियतनाम के डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मिल जाएंगी। वियतजेट नाम की एक वियतनामीज एयरलाइन है जो इंडिया से वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जिसका कॉस्ट अराउंड 6 से 8 हज़ार के बीच में चलता रहता है गाइज। अब गाइज हमारे लिस्ट का 8वां देश है मलेशिया। और मलेशिया भी एक साउथ एशियन कंट्री है एंड खूब सारे इंडियंस यहाँ जाना पसंद करते हैं। मलेशिया का टोटल एरिया 3,29,847 किलोमीटर स्क्वायर का है और टोटल पॉपुलेशन अराउंड 3.30 करोड़ की है, जिसमें से 63.5% लोग मुस्लिम्स हैं, 18.7% लोग बुद्धिस्ट हैं, 9.1% लोग क्रिश्चियंस हैं, 6.1% लोग हिंदूज़ हैं एंड 2.7% लोग अदर रिलीजन के हैं। गाइस मलेशिया में मलय लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और इस देश की करेंसी है मलेशियन रिंगित एंड एक मलेशियन रिंगित लगभग 17.65 इंडियन रुपीस होता है गाइस। मलेशिया की करेंसी इंडिया के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इसलिए ये बाकी साउथ ईस्ट एशियन देशों की तरह एकदम सस्ता नहीं है। बात करें इस देश के वीज़ा की, तो इस देश का वीज़ा आपको मलेशिया जाने के पहले लेना होगा एंड इसका कॉस्ट 3 से 4 हज़ार इंडियन रुपीस होता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है कि मलेशिया इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको वीज़ा ऑन अराइवल तभी मिलेगा जब आप मलेशिया में थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया या ब्रुनई से एंटर करते हो विथ ए वैलिड वीज़ा ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। मतलब अगर आप डायरेक्टली इंडिया से मलेशिया जाओगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर उन देशों से एंटर करोगे तो वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा और एक बार वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद आप 15 दिन तक वहाँ स्टे कर पाओगे। तो अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही लेना है तो बेहतर होगा कि आप थाईलैंड से मलेशिया में एंटर कर लो या फिर सिंगापुर से मलेशिया में एंटर कर लो और इसी बहाने आप मलेशिया के साथ साथ थाईलैंड या सिंगापुर भी घूमने का मज़ा ले पाएंगे गाइस। अब गाइस बात करें हमारे लिस्ट के 9 कंट्री के बारे में, तो इस देश का नाम है लाओस। गाइस लाओस भी एक साउथ ईस्ट एशियन साइड की ही कंट्री है जो कि अपने माउंटेनियस टेरेन्स, फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर, हिल ट्राइब सेटलमेंट्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 2,36,800 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ ये देश अपने बॉर्डर वियतनाम और कंबोडिया के साथ शेयर करता है और इसकी कैपिटल सिटी है वियंटियाना एंड ये लाओस की बिगेस्ट सिटी भी है। ये देश इंडिया के आज़ाद होने के 2 साल बाद मतलब 1949 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था और इस देश में लाओ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और यहाँ की करेंसी है लाओटियन किप और एक इंडियन रुपीस लगभग 200 लाओटियन किप के आसपास होता है गाइस। लाओस की पॉपुलेशन बहुत कम है एंड यहाँ से 75 लाख के आसपास ही लोग रहते हैं और ये कंट्री वैसे तो टूरिज्म के लिए ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आपको कई सारे जगहें मिल जाएंगी। और गाइस लाओस इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है जिसके लिए आपको 2000 रुपीज़ खर्च करने होंगे और वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग्स होना चाहिए और आपका पासपोर्ट होना चाहिए, सफिशिएंट फंड्स का प्रूफ होना चाहिए और कुछ फोटोग्राफ्स होने चाहिए गाइस विद वाइट बैकग्राउंड। वही बात करें फ्लाइट्स के बारे में, तो इंडिया टू लाओस की कोई डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कंबोडिया या थाईलैंड होकर लाओस में एंट्री ले सकते हो और लाओस में घूमने का लुत्फ उठा सकते हो गाइस। एंड लाओस में वियतनाम और कंबोडिया जैसी नाइट लाइफ ज़्यादा नहीं है। एंड गाइस अब बात करें हमारे लिस्ट के लास्ट कंट्री के बारे में, तो ये एक मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। और इजिप्ट के बारे में आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि वहाँ पिरामिड्स हैं एंड मम्मीज हैं एंड जब आप इजिप्ट का नाम सुनते होंगे तब आपके दिमाग में सिर्फ रेगिस्तान और पिरामिड्स ही आते होंगे, लेकिन इजिप्ट एक अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री है एंड यहाँ की सिटीज़ भी अब मॉडर्न हो गई है गाइस। लगभग 1 करोड़ लोगों को संभाले हुए इस देश की कैपिटल सिटी है कायरो एंड यहाँ की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड एंड एक इजिप्टियन पाउंड लगभग 4 रुपीज़ के आसपास होता है। और इस देश को कई लोग मिस्र भी बोलते हैं, बट इसका फिलहाल इजिप्ट ही है। इजिप्ट में वैसे तो घूमने लायक बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ के पिरामिड्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अगर आपको सिटीज़ ही देखनी है तो आप यूएस, यूके, जापान, सिंगापुर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको पिरामिड्स देखने हैं तो वो चीज़ आप सिर्फ इजिप्ट में ही अच्छे से देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में ही हैं, क्योंकि सूडान एक ऐसा देश है जहाँ इजिप्ट से भी ज़्यादा पिरामिड्स देखने को मिलती हैं। गाइस यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा एंड इजिप्ट इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी नहीं देता और आपको इसका वीज़ा इनकी एम्बेसी से ही लेना पड़ेगा गाइस।
और एक बार वीज़ा लेने के बाद आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी दे दी जाएगी एंड एक विजिट पे आप इजिप्ट में 30 डेज तक स्टे कर पाओगे गाइस। तो गाइस ये थी वो टॉप 10 कंट्रीज जिन्हें आप विजिट कर सकते हो इन योर नेक्स्ट वेकेशन। एंड आप इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जिनके साथ आप अपने नेक्स्ट वेकेशन पर जाना चाहोगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कंट्री से रिलेटेड देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस। आप वहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देने की। तो मिलते हैं गाइस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।